बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस मैनेजमेंट का चैप्टर 7 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, फाउंडेशंस ऑफ प्लानिंग। व्हाट इज़ प्लानिंग? जैसा कि आप जानते हैं कि मैनेजमेंट का जो फंक्शन है उसमें प्लानिंग जो है वो एक मेजर पार्ट है। जैसा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग। वेयरएज इन द चैप्टर ऑफ प्लानिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्लानिंग क्या होती है। अ प्राइमरी मैनेजरियल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। हर मैनेजर के लिए ये एक मेजर एक्टिविटी होती है प्लानिंग, और इसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को डिफ़ाइन किया जाता है कि मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं। एस्टैब्लिश एन ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग दोज गोल्स, फिर उन्हीं गोल्स को किस तरह अचीव किया जाएगा। इसी तरह डेवलपिंग प्लान्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल वर्क एक्टिविटीज़, तमाम के तमाम जो स्टेप वाइज एक्टिविटीज़ होंगी कंपनी के अंदर उन तमाम को डेवलप किया जाता है, उसके हवाले से प्लान बनाए जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग दो तरह की होती हैं, इनफॉर्मल प्लानिंग एंड फॉर्मल प्लानिंग। इनफॉर्मल मीन्स नॉट रिटन डाउन, इनको रिटन फॉर्म में नहीं होती, बल्कि इनको शॉर्ट टर्मली फोकस किया जा रहा होता है, किसी भी यूनिट के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन ये इनफॉर्मल प्लानिंग इसलिए कहलाती है क्योंकि ये टेम्परेरी होती हैं और रिटन फॉर्म में नहीं होती। वेयर एज द फॉर्मल प्लानिंग इज़ अ रिटन फॉर्म, स्पेसिफिक एंड लॉन्ग टर्म फोकस। लॉन्ग टर्म के लिए होती है और ख़ास पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, और रिटन फॉर्म में होती है इन्वॉल्व्ड शेयर्स गोल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और तमाम के तमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं उनमें वो शेयर हुई होती है। दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल प्लानिंग। अब क्वेश्चन ये है, व्हाई डू मैनेजर्स प्लान? मैनेजर प्लान बनाते क्यों हैं? पर्पज़ ऑफ प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। इसका पर्पज़ क्या है प्लानिंग का कि कंपनी को या डिपार्टमेंट के अंदर ये एक ऑर्गेनाइजेशन को ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि किस तरफ हम जा रहे हैं। रिड्यूस अनसर्टेनिटी, मिनिमाइज वेस्ट एंड रिडंडेंसी, सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। इसका मतलब ये हुआ प्लानिंग इसलिए की जाती है, एक तो डायरेक्शन प्रोवाइड हो जाए, दूसरा अनसर्टेनिटी को कम से कम किया जा सके, और जो वेस्टेज हैं वो कंट्रोल की जा सके, मिनिमाइज़ की जा सके। और इसके अलावा जो कंट्रोलिंग है, जो कंट्रोलिंग फंक्शन है, वो प्लानिंग के ज़रिए ही हो सकता है कि कौन बंदा किस जगह से कैसे कंट्रोलिंग की जा सकती है। तो इसलिए मैनेजर जो है वो प्लानिंग को यूज़ करते हैं। अब प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, प्लानिंग का परफॉर्मेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है? फॉर्मल प्लानिंग इज एसोसिएटेड विद हाई प्रॉफिट एंड रिटर्न्स ऑन एसेट्स। अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं, रिटर्न गेन करना चाह रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें प्लानिंग ज़रूरी है। विदाउट प्लानिंग हम हाई प्रॉफिट हाई रिटर्न की तरफ नहीं जा सकते। पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी प्लानिंग के बगैर मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इसका परफॉर्मेंस के साथ रिलेशनशिप है कि अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हम हाई रिटर्न की तरफ जा सकते हैं और पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी हासिल कर सकते हैं। The quality of planning and implementation affects performance more than the extent of planning. The external environment can reduce the impact of planning on performance. इसी तरह formal planning must be used for several years before planning begins to affect performance. अगर एक कंपनी की परफॉर्मेंस अफेक्ट नहीं हो रही तो वो कई सालों तक वही प्लान जो है वो चलते रहते हैं। जो फॉर्मल प्लान होते हैं, रिटन फॉर्म में होते हैं, वो कंटिन्यूसली उसको अप्लाई किया जा रहा होता है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो रिटन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और रिपीटेडली उनको यूज़ किया जा रहा होता है। हाउ डू मैनेजर्स प्लान? अब मैनेजर जो है वो कैसे प्लान बनाते हैं? दैट मीन एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग क्या होते हैं? गोल्स और प्लान्स। पहली बात है जी गोल्स। गोल्स क्या होते हैं? डिज़ायर्ड आउटकम फॉर इंडिविजुअल्स, कि हम लोगों से क्या कुछ करवाना चाह रहे हैं। दे आर आवर गोल्स। ग्रुप्स और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हमारे काम कर रहे हैं, हम उनसे क्या आउटपुट चाह रहे हैं, हम उनकी आउटकम क्या चाह रहे हैं। दे आर द कॉल्ड गोल्स। प्रोवाइड डायरेक्शन एंड इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। गोल्स ही हमें बताते हैं कि किस तरफ हमने जाना है और किस तरह हमने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी करना है। और प्लान्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स दैट आउटलाइन हाउ गोल्स आर टू बी अकम्प्लिश्ड। जो गोल हमने सेट किए हैं उनको कैसे हासिल किया जा सकता है, दे आर द कॉल्ड प्लान्स। वो उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखा जाता है। तो डिस्क्राइब्स हाउ रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेटेड एंड एस्टैब्लिश एक्टिविटी स्केड्यूल्स, कि किस तरीके से कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ होंगे, ताकि कौन से स्केड्यूल्स होंगे ताकि हम ये जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें।
अब हैं जी गोल्स की कुछ टाइप्स। नंबर 1, फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स कौन से होते हैं? आर रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड इंटरनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस के रिलेटेड गोल्स होते हैं जिनसे हम ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं या सेट करेंगे, वो गोल्स वो कहलाते हैं फाइनेंशियल गोल्स। स्ट्रेटेजिक गोल्स कौन से होते हैं? स्ट्रेटेजिक गोल्स आर रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। ओवरऑल फर्म की जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रेटेजिक गोल्स के अंदर डिफाइन होती है कि जो कंपनी क्या करना चाह रही है। फॉर एग्जांपल, हम चाह रहे हैं कि कंपनी जो है वो ग्रो करे। अगर हम परफॉर्मेंस कंपनी की ग्रोथ की तरफ देखना चाह रहे हैं तो हम उसके फाइनेंशियल गोल्स इस तरह सेट करेंगे कि कौन से एसेट्स कहाँ पे इन्वेस्ट की जाए ताकि हमें मैक्सिमाइज़ जो है रिटर्न है, प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ हो सके। तो स्ट्रेटजिक गोल जो हैं वो ओवरऑल द परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के हवाले से होते हैं। स्टेटेड गोल्स वर्सेस रियल गोल। स्टेटेड गोल्स कौन से हो सकते हैं? स्टेटेड गोल्स वो गोल्स होते हैं जो रिटन फॉर्म में होते हैं। किसी भी कंपनी के कोई भी स्टेटेड गोल्स हो सकते हैं। जैसे एक कंपनी जो है अपने स्टेटेड गोल्स बना सकती है कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और रियल गोल्स कौन से होते हैं? जो रिटन गोल्स, जो स्टेटेड गोल्स हैं, उनको अचीव करने के हवाले से जो काम हो रहा होता है, दे आर कॉल्ड रियल गोल्स। अगर एक कंपनी ने गोल बनाया कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करने जा रहे हैं तो कंपनी उस हवाले से जो जो एक्टिविटी करेगी, दे आर कॉल्ड द रियल गोल्स। टाइप्स ऑफ प्लान्स। स्ट्रेटजिक प्लान क्या होते हैं जी? अप्लाई टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि स्ट्रेटजी का वर्ड जो है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल द फर्म के मतलब होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के मतलब होता है। तो स्ट्रेटजिक प्लान्स अप्लाई टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। एस्टैब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल गोल्स। Seek to position the organization in term of environment, cover extended period of time। लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जो स्ट्रेटजी होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। स्ट्रेटजी जो होती है वो ओवरऑल द फर्म के लिए होती है। तो उस हवाले से जो प्लान्स बनाए जाएंगे दे आर कॉल्ड द स्ट्रेटजिक प्लान्स। और ऑपरेशनल प्लान्स क्या होते हैं? जो आपने स्ट्रेटजिक प्लान्स जो टॉप मैनेजमेंट ने बनाए थे उनको ओवरऑल किस तरह अचीव किया जाएगा, उस हवाले से जो गोल्स बनाए जाते हैं दे आर कॉल्ड द ऑपरेशनल प्लान्स। ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लेस देन 1 ईयर। इसी तरह लॉन्ग टर्म प्लान्स कौन से होते हैं? विद टाइम फ्रेम एक्सटेंडेड बियॉन्ड 3 ईयर्स। जैसा कि शॉर्ट टर्म प्लान जो होते हैं वो लेस देन 1 ईयर होते हैं और लॉन्ग टर्म प्लान जो होते हैं वो मोर देन, कम से कम 3 साल या 3 साल से ज़्यादा अरसे के लिए बनाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड द लॉन्ग टर्म प्लान्स। स्पेसिफिक प्लान्स कौन से होते हैं? वो प्लान्स जो कि क्लियरली डिफाइंड होते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो रूटीन में यूज़ होने वाले प्लान्स होते हैं। दे आर कॉल्ड द स्पेसिफिक प्लान्स। और डायरेक्शनल प्लान्स आर द फ्लेक्सिबल प्लान्स। ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट। मैनेजर जो होता है वो डायरेक्शनल प्लान्स को अपने ज़रूरत के मुताबिक फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ करते हुए चेंज भी कर सकता है। इसी तरह सिंगल यूज़ प्लान कौन से प्लान होते हैं? जो सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ होने होते हैं, मतलब यूनिक सिचुएशन के लिए यूज़ करने के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं दे आर कॉल्ड द सिंगल यूज़ प्लान। और स्टैंडिंग प्लान्स जो ऑनगोइंग प्लान्स होते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स मीन्स जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं रिपीटेड एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, रूटीन में यूज़ किए जा रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड द स्टैंडिंग प्लान्स। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।